क्या चीज हो रहा है? विभक्तर। चमक रहा भाई विभक्तर। इसमें ए बी सी क्या है बच्चों? ए बी सी जो होगा हमारे पास वही है। एक तो होगा हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या होगा बच्चों? एक्स का कोफिशिएंट। और सी क्या होगा बेटे? एक कांस्टेंट वैल्यू नंबर जो प्रॉपर होनी चाहिए इसमें। जैसे मैं लिख दूं द्विघात समीकरण का जो मानक रूप हो रहा है बेटे, कौन सा रूप? मानक रूप। कौन सा हो रहा है बता सके? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0। यू हो रहा है मानक रूप। बच्चों तीन बात याद रखनी, यहां से जरूर एक ना एक नंबर का सवाल आना है। क्या? कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 4ac, कितना? बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर, अगर बच्चों 0 से बड़ा आ जावे, 0 से बड़ा का मतलब है कि प्लस का नंबर आ जावे, 1 आ जावे, 2 आ जावे, 3 आ जावे, 4 आ जावे, तो बच्चों मूल जो होंगे हमारे पास मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे बच्चों? वास्तविक। अभी समझेंगे कैसे कैसे आएंगे, ध्यान से रखना। देखो प्लस का मतलब 0 से बड़ा का मतलब है नंबर पॉजिटिव आना। अगर कहीं भी तुम्हें नंबर डी का मान 2 आ जावे, 3 आ जावे, 4 आ जावे, 5 आ जावे, 6 आ जावे, प्लस का नंबर आ जावे, तो बच्चों याद रखना तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 0 से छोटा आ जावे, 0 से छोटे का मतलब है माइनस का नंबर आ जावे, माइनस का 1 आ जावे, माइनस के 2 आ जावे, माइनस के 3 आ जावे, माइनस के 4 आ जावे, 0 से छोटा नंबर आ जावे, तो मूल कैसे होंगे बच्चों? मूल काल्पनिक होंगे। या लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं। ध्यान रखोगे बच्चों? तो याद रखना, यानी कि मूल ऐसे भी कह सकते हैं मूल काल्पनिक है, उसे हल नहीं करना, उसे वही करके छोड़ देना। अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 0 आ जावे, किसके बराबर आ जाए बच्चों? 0 के, तो कह देंगे मूल कैसे है बच्चों? मूल बराबर है। मूल कैसे है बच्चों? बराबर। और बच्चों बराबर है और वास्तविक है। कैसे है बच्चों? वास्तविक। मूल बराबर एवं कैसे है बच्चों? वास्तविक। मूल वास्तविक होंगे और बच्चों भिन्न होंगे, इसमें याद रखना। इसमें कैसे होंगे बच्चों? भिन्न। भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है बच्चों? अब ध्यान से समझना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac को अब निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। एक्सरसाइज 4.3 जो है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा 3x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी। बच्चों क्या बतानी है? मूलों की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर पहला देखो बच्चों ध्यान से, एक्सरसाइज 4.3 का लिख रखी है बच्चों, ये लिख रखी है 4.3। क्वेश्चन नंबर पहला बच्चों, पहला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। बच्चों ये हमारे पास ये दे रखे सवाल 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5, और हमें इसको हल करने को ना दिया, इसके मूल ज्ञात करने को ना कही। और बच्चों जिसके मूल वास्तविक है और बराबर है उन्हें ज्ञात करके भी बताना बच्चों वे क्या है। वो करा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ऐसा बताने। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हल भी कीजिए, उन्हें ज्ञात भी करना है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, सवाल नंबर पहला दे रखा 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5। सबसे पहला अगर तुम्हारे पास ऐसा सवाल दिखाई दे रहा तो बच्चों इसे तुलना कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर बेटे ए का मान इसमें कितना हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, ए का मान होगा 2 और बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस के 3, और सी का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 5। यू तो आया हमारे पास ए का मान, कैसा आया बच्चों? तुलना करके है। बी का मान माइनस के 3 ऊपर वाला, बी के ऊपर जो चमक रहा माइनस के 3, और सी का मान कितना आ गया बच्चों? माइनस के 5। अब इसे करने के बाद में अब क्या करोगे बच्चों? फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बेटा डी का मान तो ऐसे ही रखा, बी का मान कितना है हमारे पास? माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 5। भाई ए का मान यहाँ से देखो, ए का मान कितना है? 2। भाई बी सी का मान कितना है यहाँ से? 5। आ रहा समझ? तो बच्चों कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 9 माइनस के
4 दूनी 8, पंजे कितना हो जाएगा बच्चों 40। अब बताओगे बच्चों डी का मान कितना आएगा, डी का मान आएगा -31। कितना है बच्चों, मैंने बताया अगर कहीं भी तुम्हें माइनस का नंबर दिखाई दे रहा है माइनस का, तो यू लिखियो, ऐसा लिखियो। अगर प्लस का नंबर दिखाई दे तो यू लिखियो बात। अगर बच्चों 0 आ जावे तो यू लिखियो। तो कैसा नंबर आया, माइनस का आया प्लस का आया, माइनस का। और जब माइनस का नंबर आया तो क्या लिखोगे बच्चों, कोई वास्तविक मूल नहीं। यानी कि मूल कैसे हैं बच्चों, मूल काल्पनिक। कैसा है बच्चों, काल्पनिक। और जब काल्पनिक आना है तो उसका अस्तित्व नहीं है, तो इसका सवाल में क्या लिखोगे बच्चों, इसका अस्तित्व नहीं है। आ रहा बच्चों समझ में, नहीं है। अगर प्लस का आता बराबर आता तो इसका वास्तविक मूल होते, मतलब वास्तविक मूल हो जाते, और बराबर आते मूल वास्तविक भी होते। कोई तो कोई वास्तविक मूल नहीं। मूल कैसे आएंगे बच्चों तुम्हारे पास, इसमें बताना, काल्पनिक। बड़ा जबरदस्त सवाल है अगला वाला, क्या दे रखा, सेकंड। इधर करूंगा बच्चों, सेकंड ध्यान से देखना। सेकंड सवाल क्या गिवन है बच्चों मेरे पास, 3x स्क्वायर माइनस के 4√3x और माइनस के प्लस के 4 बराबर कितना दे रखा बच्चों, 0। अब इसमें बताने हैं कि मूलों का अस्तित्व है या ना है। अगर अस्तित्व है तो बेटे मूल भी बताने हैं कि वे रूट्स आए क्या क्या है। जैसा x का मान हम निकाल लगते इससे पहली वाली एक्सरसाइज में, वही तो है। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे भैया, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर बेटे a का मान 3, b का मान माइनस के 4√3। बेटे x को छोड़कर वही सारा मान है b का। और c का मान कितना बच्चों तुम्हारे पास 4। तो यहाँ से पहले लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b का मान कितना, अंतिम बताएगी, अंतिम b का मान बहुत बढ़िया, माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर है ना, -4। a का मान बताएगा, a का मान बताएगी, क्या नाम है, a का नाम बताएगी 3, नहीं बताती बोला। c का मान, c का नाम ये बताएगी टोपा, प्लस के 4। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब बच्चों 3 का स्क्वायर देखो, 4 का तो स्क्वायर अलग हो जाएगा और इस पर अलग हो जाएगा, तो 4 का तो होगा 16। बेटे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 लिख देते हैं, -4 या 12, 12 चौक कितने हो गए 48, 16 या 48 ये रहे, 48 ये रहे, तो कितने बचे बच्चों, 0। अब जब 0 आ गए तो सवाल का अस्तित्व है या ना है। भाई सवाल का अस्तित्व है या ना है, तो बच्चों लिखेंगे अस्तित्व है। क्या है बच्चों, अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इसे हल भी करना बेटे, भाई मूल भी बताने में, मूल हो है कौन से, माइनस वाले में नहीं करना, हमें करना है प्लस वाले में और 0 वाले में। आ रहा समझ भाई, हाँ लक्की आ रहा है। चलो तो अब अस्तित्व है तो मूल कैसे है, बराबर या वास्तविक, मूल बराबर है। देखो वास्तविक तो है, तो वास्तविक का तो मूल कैसे होंगे बच्चों, बराबर। तो लिख भी देंगे मूल कैसे है बच्चों, बराबर। और बराबर आने भी चाहिए, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, एक्स की दोनों वैल्यू, एक्स के दोनों मान बराबर आने चाहिए। तो अब इसे ज्ञात करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला हो रहा है, जिसे क्या करना है बच्चों, श्रीधराचार्य या द्विघातीय सूत्र। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, यहाँ लिखूंगा मैं, द्विघातीय सूत्र। कौन बताएगा द्विघातीय सूत्र, यू हो रहा है बी डी एक्स बराबर माइनस प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे में 2a। द्विघातीय सूत्र या द्विघातीय सूत्र भी कह सकते हैं इसे। पुराना वाले में कहा किसका है, पुराने वाले में 4.4 है। चल क्या हो रहा है बच्चों, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। बच्चों ध्यान से देखेंगे, x तो ऐसे रखा, बराबर मैंने ऐसे लगाया, मुझे पहले सूत्र रखो, माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। x बराबर माइनस के b, बच्चों b का मान कितना है,
बी का मान बताएंगे सर कितना है बच्चों। पी का मान कितना भी तो बताया अंतिम में, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। जो बहुत सारे बच्चे होंगे b² - 4ac का मान डायरेक्ट 0 रखेंगे, क्योंकि हमने b² - 4ac का मान कितना निकाल लिया, 0 निकाला है। 0 कहाँ से निकालना, बड़ी मेहनत से निकालना, इधर 0 0 रख दिया। और बटे में कितना आएगा बच्चों बताना, बटे में क्या होगा 2a, a का मान कितना है बच्चों इसमें 3, बहुत बढ़िया। माइनस माइनस कितना होगा प्लस, बहुत शानदार, माइनस माइनस प्लस 4√3, ये तो 0 हो गए खत्म हो गए। 3 दूनी कितने हो गए बच्चों 6, 2 दूनी 2 तिया, तो x का मान आ जाएगा 2√3/3। x का मान कितना मान आया बच्चों x का, x बराबर 2√3/3। दिस इज फॉर, एक तो मूल यही आएगा। तो मूल कैसे है बच्चों, बराबर है। जब मूल बराबर हो गए तो बच्चों जैसा यू है बिल्कुल x का मान बिल्कुल सेम आना चाहिए, x का मान और यू ही आएगा सेम। इसका फर्स्ट पार्ट है बेटे दूसरे का 2x²। बच्चों समझियो क्या कह रहा, kx + 3। बेटे रफ भी और पेंसिल भी और कॉपी भी, पेन भी, ये वाला मैथ सामने होना चाहिए बच्चों तुम्हारे वाला एनसीईआरटी, ठीक है। 4.3 एक्सरसाइज चल रही है, देखो ध्यान से 4.3। और बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, दूसरा कह रहा निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान बताना। ऐसा सवाल, ऐसा सवाल जरूर आना बोर्ड में, ध्यान रखियो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएमपी सवाल है, आईएमपी। और है ना, बहुविकल्पीय में आ जाओ, चाहे 1 नंबर में आ जाओ, चाहे 2 नंबर में आएगा जरूर, कह दी तो कह दी। बेटे इसमें वो कह रहा के का मान, देखो यहाँ के का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना, के का। जब मूल बराबर हो, मूल कैसे दे रखे बेटे, मूल बराबर है, मूल कैसे है बच्चों, बराबर। जब मूल बराबर हो गए तो क्या करें बच्चों, फॉर्मूला लगा कर डी बराबर यू, किसका पहला तुलना करो, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना, a का मान, b का मान, c का मान, बहुत बढ़िया। ये बताएगी अंजलि, पहले क्या लगाऊं फॉर्मूला, क्या लगाऊं, d बराबर b² - 4ac। बहन डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 0। कैसा पता चलिए, मूल बराबर है, मूल बराबर है तो डी का मान 0 है, बराबर बी का मान कितना बच्चों के -4 गुना ए का मान 2, सी का मान 3। 4 दूनी 8 या 24 है, तो तुम बात 3 गुना करनी, 4 का पहाड़ा 2 में, 4 दूनी 8, 8 या 24, माइनस के 24 इधर जाने के बाद में कैसे हो जाएंगे, प्लस के 24। माइनस का 24 इधर जाने के बाद प्लस का ना हो जाएगा, स्क्वायर इधर के चढ़ जाएगा रूट, तो के बराबर आ जाएगा √24। कितना आ जाएगा, √24। बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, 24 का वर्गमूल क्या इस समय क्या लिख सको बच्चों इसे, है 2√6, यानी कि 4×6 24 लिख सकूं ना लिख सकता, 4 के, क्योंकि 4 का वर्गमूल पता है मुझे, 4 का वर्गमूल कितना हो रहा है 2 और √6 और एक बार प्लस कर एक बार, कितना आसान है। दिस इज फॉर, आसान हार्ड है, आसान लगा तरकीब या हार्ड लगी, सही बताना। जन्म कर होमवर्क है भाई तुम्हारे लिए एक सेकंड होमवर्क, 2x² - के 6x प्लस के 3। पहले का तीसरा पार्ट था, ये दूसरा, तीसरा सॉरी, UHW है। और ध्यान रखियो ना लाया खोपड़ी फोड़ दो कल को कोई सा, -kx सेकंड बराबर 0। बेटे इसके हमें मूल के का मान ज्ञात करना, यदि मूल बराबर है, किसका मान ज्ञात आना, के। सेकंड सवाल है मेरे बच्चे, सेकंड क्या है, के एक्स के अंदर kx² - के 2kx और प्लस के 6 बराबर 0। बच्चों यू किसका मान हो रहा है, यू का बताओ, कैसा पता चलेगी, तुलना करके। बी का मान, बी का मान है मेरे बच्चों 2 के, और सी का मान कितना है, सी का 6।
डी बराबर क्या लगाऊंगा फॉर्मूला सगुन बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान 0। कैसे सवाल में खुद कह रहा है खुद कि भैया मूल बराबर है, और मूल कब बराबर होकर है, जब डी का मान कितना है बच्चों 0। बी स्क्वायर माइनस के 4ac किसके बराबर हो 0 के, माइनस बराबर बेटे बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास बच्चों 2x 2 के, और खोपड़ी पे स्क्वायर माइनस 4 गुना, फिर बच्चों ए का मान कितना है तुम्हारे पास के, और सी का मान कितना बेटे 6। ध्यान से देखेंगे बड़ा जबरदस्त सवाल है, उम्दा सवाल है, बेहतरीन। 0 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 के का स्क्वायर माइनस बेटा इनकी तो मल्टीप्लाई आती ना तुम पकड़नी 24। बेटा इसमें से क्या चीज को मना रहा, एक तो के को मना रहा, एक 4 भी तो आ रहा, 4 से यू कट रहा है, 4 एकम 4 6, एक तो 4 के बराबर 0 और एक के माइनस 6 बराबर 0, के बराबर 0। मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो चला जाएगा, 4 खत्म हो जाएगा यू, और माइनस का 6 इधर जाने के बाद में कैसा हो जाएगा 10। कोई मुश्किल आनी भी ना चाहिए, बनाना संभव है बेटे। ऐसा जिसकी लंबाई जो है ना बेटे लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अगर यू एक्स है मिनन मिनन कर रही हूँ, अगर यू एक्स है तो यू इसकी दुगनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है ना, है दुगनी। मगर अगर ये 10 मीटर का तो ये कितने मीटर का होगा 40 का, उसका 20 का दुगना। अगर ये 10 का है तो ये कितने का होएगा 20 का, दुगना है दुगना। तो लंबाई कितनी आ गई बच्चों इसकी, लंबाई कितनी आ गई बात की 2x, और चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों बहुत बढ़िया, चौड़ाई आ गई। क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या होकर है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई, और उनने दे रखा कि क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल 800 है। क्षेत्रफल मतलब जितना इतना घेर रखा ना बच्चों, कवर कर रखा, वो कितने मीटर का है बच्चों बताना 800 मीटर का स्क्वायर का। तो आ जाओ करते हैं सवाल, बहुत आसान। चलो लंबाई कितनी है बच्चों मेरे पास 2x, अरे कितनी है चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी बच्चों बच्चों 2 से ही कट रहा, देखो कितनी बार कटेगा 400 बार, 400 बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर क्या चढ़ेगा मेरे बच्चे 400 का वर्गमूल, एक्स का मान कितना आगा, लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी है इसकी 20, चौड़ाई कितनी आ गई चौड़ाई 20 है, तो लंबाई कितनी होगी बच्चों बताना, बहुत बढ़िया लंबाई 40। तो लंबाई तो मानी थी 2x मीटर और चौड़ाई मानी थी x मीटर, ठीक है। चलो सारो जल्दी से, उनकी आयु का योग 20 है, कितने मित्र है 2 मित्र है 2, उनकी आयु का योग कितना है 20। तो सपोज कर लो भाई, एक बात बताओ, अगर एक की 5 मीटर 5 वर्ष होगी, एक की कितनी होगी 5 वर्ष, एक की एक मीटर की आयु 5 वर्ष है, तो दूसरे की कितनी होगी, पहले की तो 5 वर्ष है तो दूसरे की कितनी होगी 15 वर्ष, 20 माइनस 5, तो जब ही तो आएगा बेटे 15 वर्ष, जब ही तो दोनों को बैठ कर जो दोनों का योग 20 बैठ रहा। भाई इनकी आयु ही तो ना पता हमें, तो माना पहले मित्र की आयु तो मान लो कितनी बच्चों x, माना पहले मित्र की आयु कितनी मान ली बच्चों x, और दूसरे की कितनी मान ली बच्चों, माना दूसरे मित्र की आयु कितनी मान ली 20 माइनस x। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 वर्ष पूर्व बच्चों, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व बेटे पहले मित्र की आयु कितनी होगी 4 वर्ष पूर्व x माइनस के 4। भाई सोच लो ना, भाई आज मेरी उम्र 10 साल है तो 4 साल पहले कितनी होगी 6 साल, कैसे पता चलिए माइनस करके, मैंने पहले बता दी जब भी पूर्व देते सवाल में तो तुम्हें माइनस करना, दोनों में से माइनस करना, 20 माइनस एक्स माइनस 4, दोनों में से माइनस कर दी, और कह रहा इनका गुणनफल कितना है बच्चों 48 है।
क्या ऐसा सवाल संभव है, बना सकते हैं, इक्वेशन बन सकती है नहीं बन सकती? तो बच्चों क्या है, x माइनस के 4 और x बच्चों 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 माइनस x बराबर 48। बच्चों डू है, घर से करना, देखना कि समीकरण बन सकती है नहीं बन सकती। बच्चों प्रश्न नंबर 5 दे रखा, ध्यान से देखेंगे जल्दी से। प्रश्न नंबर 5 बच्चों कह रहा है क्या परिमाप 80 परिमाप और क्षेत्रफल 400 एक पार्क की बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, बच्चों दो चीज पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास पार्क है कोई, तो उसमें दो चीज हो रहा है, एक तो हो रहा है लंबाई और एक हो रहा है बेटे चौड़ाई। हमेशा याद रखनी है, अगर लंबाई x है तो सामने वाली भी x ही होगी मीटर, अगर चौड़ाई y है तो दूसरे वाले की भी कितनी होगी बच्चों, y होगी, या ना होने की। भाई दोनों की आमने, भाई आयत की आमने सामने की भुजा क्या होकर है बच्चों, बराबर। तो दो फॉर्मूले याद रखने, एक तो परिमाप और एक क्षेत्रफल। बेटे परिमाप हो रहा है x और x कितना होगा बच्चों बताना, 2x और प्लस y और y कितना हो जाएगा, 2y। तो परिमाप जो हो जाएगा बच्चों, परिमाप जो बनेगा, परिमाप परिमाप कितना हो रहा है बच्चों, 2x प्लस y। और उनने सवाल वाले ने कितना दे रखा है बच्चों, परिमाप 80। हाँ भाई परिमाप कितना दे रखा है सवाल वाले ने, 80। 2 से कितनी बार कट गई, 40 बार। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा बच्चों, 40। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल क्या कह रखा है बच्चों, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई। क्षेत्रफल दे कितना रखा है बच्चों ने, 400 बराबर x गुना वाई। आ रहा सगुन समझ में? फिर दोबारा से, एक बाग है हमारे पास, नहीं बाग नहीं, पार्क है, पार्क। एक पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, बच्चों लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है। वो कह रहा है कि परिमाप जो दे रखा है उसका 2x प्लस वाई है। बच्चों सवाल में मैंने खुद माना परिमाप, परिमाप कितना होगा, 2x प्लस के 2y। और उनने परिमाप दिए कितना रखा, 80 मीटर। तो बराबर कितना हो जाएगा, दो तो कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई। बच्चों परिमाप याद रखना, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 40 बार, सीधा करके लिख दिया x प्लस वाई बराबर 40। क्षेत्रफल कितना दे रखा, x गुना वाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x थी चौड़ाई y थी, क्षेत्रफल 400। बच्चों इससे x का मान निकालना है, से x का बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस वाई। इसका मान समीकरण नंबर किस में रख दो बच्चों, यहाँ रख दे। जब रखूंगा x के स्थान पर 40 माइनस वाई रख दूंगा बच्चों, y ऐसे का ऐसी, और बराबर कितना हो जाएगा बहन, 400। y के अंदर गुना करूंगा तो माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 40 वाई माइनस के 400 बराबर 0। कैसा करा बच्चों, तुम्हें खुद पता होगा। बच्चों 40 पहले वाई स्क्वायर करा मैंने, वाई स्क्वायर लिख दिया, फिर 40 की वाई में करी तो कितना होगा, प्लस के 40, देखो प्लस ही लिखा हुआ है, प्लस ही लगाया, और प्लस का 400 इधर जाने के बाद माइनस। सारे चिन्ह चेंज कर दो, माइनस का तो कैसा कर दो, प्लस का, प्लस का तो कैसा कर दो, माइनस का, माइनस का तो प्लस का, 400 बराबर 0। बेटा खुद करना, और यहाँ लिख देंगे माना, माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई कितनी मान ली थी हमने, x। और माना पार्क की चौड़ाई कितनी मान ली बच्चों हमने, बताना कितनी माननी बताओ, कोई मुश्किल? याद रखना भाई, आयत का परिमाप कितना होगा, फिर लिख रहा हूं मैं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना होगा, कोई बच्चा बताएगा, 2x प्लस वाई। और क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों इसका, लंबाई गुना चौड़ाई। बच्चों इस सवाल को खुद करके देखना है, आंसर मिला के देखना है, ठीक है। जाओ 35 मिनट ही पढ़ा।